ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਚ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਇਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਚ ਕਦੀ ਜਦੇ ਤੇ ਕਦੀ ਟੱਪੇ ਗਏ ਤੇ ਕਦੀ ਚਟੇ ਗਏ ਤੇ ਕਦੀ ਗੰਦ गए। क्या है ये कोई पॉलिटिशियंस है यार, को खुदा का खौफ करो। झूठ की पैदावार, झूठ दर झूठ एक स्कीम इनकी को मचोर हुई हो अजाब बन गई है पंजाब के लिए और इनके लानत बन गई है। अरबों रुपए का नुकसान है उसमें। गल हो गई है, यही मेंटालिटी है, यही लोग हैं, यही क्लास है जो पाकिस्तान के मुकद्दर में लिखी गई है। मैं तो कहता हूँ काजी आजम को अगर किसी औलिया वली अल्लाह ने बता दिया होता। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इकबाल उदा हूँ, आप देख रहे हैं निगहबान पाकिस्तान। सर्दी बड़ी है। मैं इमरान की कहते मेरा तो तराना ही भुल गया जी। आप देख रहे हैं निगहबान पाकिस्तान, मैं कुर्बान इमरान खान। सॉरी चाहता हूँ। बहुत सी खबरें हैं। अतवार का रोज़ है, कोशिश करेंगे आपको तोड़ तोड़ के छोटे छोटे क्लिप बना के दे दें। 2-3 ब्रेकिंग न्यूज़ें भी हैं, 2-3 स्पेशल प्रोजेक्ट इंफॉर्मेशन कमेटी का भी है और डर्टी पॉलिटिक्स भी है। तो होर न जाने की कुछ है। जलसा तो उनका वाड़ दिया टक्कन ने। और राबता ऐप बनाई थी ना, मैं भी कहा यार क्यों नहीं हो रहा। मैं मेरे ख्याल से सीखना पड़ेगा, बस्ता पा के जाना पड़ेगा आईटी सीखने के लिए। वो बाद में पता लगा वो टक्कन ने पीछे से ही कुछ करवा दिया है, पैसे दे के होता है ना। ये तो साइफर हो गया, व्हाट्सअप हो गई, तो पैसे के पुजारी है कि पैसे दो तो उनकी निक्की बड़ी भावें घेर ले आओ। अच्छा जी, बात ये करनी इंटरेस्टेड भी होगी। शोएब मलिक की शादी की भी आएगी, फिर उसका एक टिप भी दिया जाएगा, उसने किस तरह दिहाड़ी लगाई थी 50 लाख रुपए की, वो भी अभी आएगी। लेकिन इससे पहले और भी बड़ा कुछ है जो जलसे बढ़ैया हो रहे। और एक और बात वो बता देते उसमें से, वो क्या थे, 1 करोड़ 30 लाख बंदों ने आर्टिफिशियल तकरीर इमरान खान की देखी है। एनालिसिस ये देना ज़रूरी था। तो 17 लाख बंदों ने नवाज शरीफ और बेनज़ीर की वो देखी है तकरीर, जो उन्होंने असली की थी। आर्टिफिशियल इतनी तेज़ हो गई। अच्छा जी, कम की तरफ आ लोग कहते छेती छेती जा, इधर सर्दी हर चीज़ सुगड़ गई है। आहो जी, ठीक है जी, समझ तो गए होंगे मैं क्या चीज़ कहना चाह रहा हूँ। आज़म खान के जीवन उनका था कुरान पे अरब दे, तो कुरान पे अरब ने दे दिया वगैरह वगैरह। वहाँ पे उसने वो पट्ठा ही बिठा दिया, वाड़ दिया। साइफर जो था ना नवे सिरे से वाड़ दिया। अच्छा, ये ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं है कि उसमें पहले कह देते हैं सीधा नकात, फिर उसके बाद ब्रेकिंग न्यूज़ है इसी आज़म के। एक तो उसने कहा मुझे नहीं पता वो क्या लहराया था, मैंने की पता वकील लहराया से। एक तो ये पॉइंट वाड़ दिया। फिर दूसरा उन्होंने कहा मैंने जो बयान हल्फी दिए थे वो मैंने दिए ही नहीं, तो लिख के लिखा आया था, मैंने साइन कर दिया। मैंने कोई हलफ नहीं दिया। हलफ और चीज़ होती। हाँ जी, ठीक है जी। फिर ये साइबर जो एक तो 161 का था कि 164 का था, एक पुलिस के सामने, वहाँ पे मुझे स्टेट होता है कि जज के सामने, वहाँ पे भी वो कह रहा है ये वहाँ पे मैंने दिए ही नहीं हैं। फिर किसने साइन कर दिए, भी बढ़ गया। फिर एक और उसने इमरान खान की वीडियो में कहा, उन्होंने कहा बदल दिया, उन्होंने कहा ये बाजवा और पीडीएम ने मिल के किया था, फौज ने नहीं किया था। पहले इसने कहा था फौज ने किया था, फौज को कराया था, इन्वॉल्व किया था। दोनों बयानों में काफ़ी फ़र्क आ गया। जो 164 161 का था, तारीखें तब्दील कर दी। अब उसने जब कुरान का लफ उठाया, इसी वजह से जज बशीर भागा कि अब इमरान खान मुझे ना कुरान उठा दे कि पीछे कर्नल साहब ने ये भेजा आज फैसला कि तूने लिखा है। अच्छा जी, ये तब्दीलियां कौन करवा रहा था, ये भी आ गया। फिर सेक्रेटरी डॉक्यूमेंट से था, मैं गवाह हूँ कि ब्रिगेडियर साहब जो उस वक्त थे, जो उसको गवाह नहीं बनाया खाने का, तो उसके अलावा वो मेजर जनरल बन गया है। तो उस ब्रिगेडियर की ड्यूटी लगाई थी कि गुम गया तो उसको ढूंढो। वो आम कापी थी तो वो गुम गया। वो ब्रिगेडियर ने तो जाके दे दिया, ये मैं कह रहा हूँ। या ब्रिगेडियर के उसमें कोई लेफ्टिनेंट या कर्नल को कैप्टन होएगा, उसने ऊपर पहुँचा दिया होएगा, लो जी मैं असल ही ले आया था। खां के ऊपर साजिश तो पहले की चल रही थी ना, कि खां के गिर्द घेरा तंग हो रहा था फरवरी से ही, कि फटाफट एविडेंस इकट्ठे करो। अच्छा जी, फिर
1 साल तक साइफर वापस करना होता है। तो साल तो हुआ ही नहीं था, तो ये इन्होंने FIR किस तरह काट दी थी। फिर उस FIR में ये साइफर गुमने का तो जिक्र ही कहीं नहीं किया, उन्होंने तो लीक करने का किया। अच्छा जी, मिलिट्री सेक्रेटरी साहब ब्रिगेडियर साहब ना कर सके। मज़ीद कई और पॉइंट भी है जो सारे खान के फेवर में जाते, लेकिन 2 और शामिल हो गए खान के ख़िलाफ़। चलो वो भी ठीक हो जाएगा। अच्छा, वो तो बिल में होगा ना। अब क्या हुआ, जैसे उसने बयान दिया लोग की सोच ही पड़ गए। पीछे कर्नल साहब देख रहे थे, उन्होंने कहा ऊपर रिपोर्ट किया, उससे ऊपर गया। मेजर जनरलों ने बैठ के जोड़ा। वो बेचारा घर नहीं गया था, ब्रेकिंग न्यूज़ शुरू हो गई जे। वो घर नहीं गया था तो उसको रास्ते से उचक लिया गया। फिर जाके बेचारे को पांजा लगाया होएगा, या जो भी पहले टॉर्चर किया था। है तो गुगलू शुगलू ही ना। मैं तो उसको पहले दिन से ही खिलाफ था। अच्छा जी, उठा के ले गए। उन्हें क्या करना है। अब इसका जज अबुल हसनात उसको डील कर रहा है ना। बशीर तो कर रहा है तोशा खाना नैब का केस, और अबुल हसनात कर रहा है साइफर का केस। तो साइफर, अब अबुल हसनात भी डर गया, वो भी टेंशन में आ गया। एक दिन आया ही नहीं था, मैं बीमार हूँ वगैरह वगैरह। मैंने कहा जी अब तब्दील किस तरह कराएं। अब अबुल हसनात को भी उठा लेंगे या उसको बुलाएंगे कि अभी ये इसने बयान दिया था, इस तरह की रिवर्स करा, कोई कुछ ना कुछ गेम कराएंगे। ज़्यादा नहीं, सिर्फ 8 घंटे। उसको फ़ोन चुन दे दिया था घर अपने, कहते मैं आ रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैंने खाना खा लिया, मैं इसी तरह कोर्ट में ही हूँ वगैरह वगैरह। 8 घंटे तकरीबन, पूरे 8 नहीं, 8 का मतलब है नहीं है कि तुसी को 7 घंटे तो 59 मिनट तो 59 सैकंड, तकरीबन 7:45 भी हो सकते हैं। कुछ हमने भी तो बीच में लुच तुलना होता है ना। 7:30 भी हो सकते, 7 भी हो सकते। 8 घंटे वो गैब रहा, किसी से कांटेक्ट नहीं था। फ़ोन उठा कर उसका साइड पे रख दिया था। तो काले शाले आ रही होंगे, वो देखता होगा कोई लुफ्टैन अपने पिछवाड़ा खुड़कते जाते हैं, कहता होगा सर जी वो कॉल ये आ रही है इस नंबर से, फलां फ़ोटो भी है, फलां जनरल रानी की भी आ रही है वगैरह वगैरह, मिटा डाला। अच्छा जी, फिर क्या हुआ था उसके बाद, उन्होंने उससे फिर सादा कागज़ पे साइन करवा लिए, पहले की तरह सादा कागज़ पे साइन करवा लिए। तो फिर जाकर उसने के जाते जाते, ब्यूरोक्रेट तो था ही ना, जाते जाते ऐसा कोई काम ना करना जो आपके गले में पड़ जाए। हकीकत पर मबनी मैंने बयान दे दिया, और इसके इर्द गिर्द ही कुछ लिखना हो तो लिख लेना, आपको इजाज़त है। लेकिन ऐसा ना करना कि आपके गले पड़ जाए। और ब्रेकिंग न्यूज़, ये भी अगली ब्रेकिंग, ये केस जो है ना अमेरिका और इंग्लैंड में जाना है। ये अब तो ब्यूरोक्रेट था, उसको तो पता था कि ये क्या क्या होता है। उसने कहा ये केस जो है ये अमेरिका और इंग्लैंड में जाना है, पाकिस्तान की बेइज्जती होने के बड़े चांस है और बड़ा कुछ हो सकता है। ह्यूमन राइट्स वाले और बंदा भी को बैन करवा सकते हैं। हाँ जी, बंदा भी कोई अमेरिका इंग्लैंड जाने पे बैन हो जाता है, उसको बैन लग जाता है कि तू नहीं आ सकता। इसी तरह 1400 साल पहले हाकम अल हुक्म, आप उसमें विकिपीडिया कर लेना, अल हुक्म कौन था ये देख लेना। वो अहले तशी उसके ऊपर लानत भेजते, मैं 1.25 लाख वाली लानत भेजता हूँ। वो कौन था, उसको भी आर्डर दिया गया था कि अब तूने मक्के मदीने नहीं आना। उसको मक्के से भी निकाल दिया था, मदीने से भी निकाल दिया था, क्योंकि ये मजहबी प्लेटफार्म नहीं तो जिक्र ये हुआ। तो फिर मैंने कहा हम भी उससे निस्बत से ये बात कर दें, इंग्लैंड और अमेरिका में टकन का या और भी लोगों के दाखिले बंद हो सकते हैं। ह्यूमन राइट्स आमतौर पे बंद करवाती है। इसको मेरे को यहीं पे क्लोज करते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। फीडबैक का मैं मुंतज़र हूँ।